नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मुद्दे पर फंसे सीएम केजरीवाल को आखिरकार सामने आना पड़ा। एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती दे डाली। इस वीडियो संदेश में केजरीवाल अपने पुराने गुनाहों पर पर्दा डालते दिखे। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान पर उन्होंने पीएम को जिम्मेदार बताया और आज बीजेपी मुख्यालय को घेरने जा रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोलते केजरीवाल ने कहा कि हमारे सारे नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाला गया, उसके बाद मुझे जेल में डाला गया, अब मेरे पीए को गिरफ्तार किया है। वो इतने पर भी नहीं रुकना चाहते, वो राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल में डालना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की इस नौटंकी का मकसद स्वाति मालीवाल की घटना से ध्यान भटकाना है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिर एक बार नया ड्रामा और फिर वही घिसी पिटी बातें, क्या साबित करना चाहते हैं केजरीवाल? देखिए, चुनाव चल रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर भेजा है कि आप चुनाव प्रचार करें। आप तो सड़कों पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुआ है। इनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि ही हैज बिकम अ पॉलिटिकल अनटचेबल, राजनीतिक अछूत बन गया एक केजरीवाल। कोई साथ में दिखना नहीं चाहता। राहुल गांधी ने कल रैली की, इनविटेशन तक नहीं भेजा। जस्ट वेट, 25 तारीख तक का इंतजार कीजिए। यही कांग्रेस पार्टी इस केजरीवाल की बखिया उधेड़ेगी, ऐसे वैसे नहीं। बीजेपी वाले तो कुछ रहम भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी इसके पीछे लगेगी। मार्क माय वर्ड्स, 25 तारीख के शाम वोटिंग खत्म दिल्ली में और अटैक चालू। और इसलिए केजरीवाल को भी अब समझ में आ रही है बात कि ये हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। कहां डाइवर्ट करना पड़ेगा? कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को मैं अटैक करूंगा तो फिर राहुल गांधी और बाकी के लोग जो है हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। फिर हम ये कह पाएंगे पंजाब में जाकर के कि देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी से हम लड़ रहे हैं और ये हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल डाइवर्जन, ध्यान भटकाने की कोशिश। सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा जवाब दो। स्वाति मालीवाल को तुमने पिटवाया, हां या नहीं? स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हां या नहीं? स्वाति मालीवाल के ऊपर तुमने संजय सिंह से प्रेस में कहलवाया कि विभव के ऊपर हम एक्शन लेंगे, 2 दिन के बाद तुमने पलटी मारा, हां या नहीं? ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं तो मीडिया में फोन करके कि इसको जरा सा डाउन प्ले करो। ऐसे चलेगा? कोई साथ में दिखना नहीं चाहता। कहां तो आए थे प्लान बना करके कि यहां जाएंगे वहां जाएंगे। आप देखिए, महाराष्ट्र में तस्वीरें आई, शरद पवार भी बैठे हुए हैं उसी सोफा पे, उधर मुंह करके, कि बातचीत करते हुए तस्वीरें ना आ जाएं। राहुल गांधी तो इनविटेशन तक नहीं भेजा कि खबरदार मुझे नहीं। प्रियंका वाड्रा ने कह दिया स्वाति मालीवाल के साथ है कांग्रेस पार्टी। कहां से कहां गिर गए हो और क्या कह रहे हो? बीजेपी वाले प्रधानमंत्री मोदी जेल भेज रहे हैं। अरे, प्रधानमंत्री नहीं जेल भेज सकते हैं देश में। ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। कोई व्यक्ति जेल जाएगा या जेल नहीं जाएगा, ये कोर्ट और अदालत में तय होता है। अदालत में तय होता है। सत्येंद्र जैन को जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया। भाई, विजय नायर का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? विजय नायर का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? वो भी तुम्हारा विभव पार्ट 2 था। सत्येंद्र जैन गया है हवाला के कांड में, 4 फर्जी कंपनी चला रहा था। कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द की, लाख बहाने बनाया। मैं बीमार हो गया, मैं गिर गया, मेरी हड्डी टूट गई। जज साहब ने कहा बहुत हो गया, अब नौटंकी, वापस जाओ तिहाड़। मोदी ने भेज दिया। मनीष सिसोदिया जेल में इसलिए है क्योंकि राज रेवेन्यू कोर्ट ने बेल नहीं दिया, कहा कि यह किंगपिन है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह घोटालेबाज व्यक्ति है, ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि इसके ऊपर तो करो ही, आम आदमी पार्टी को भी लपेटो। आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है देश में।
पहली बार कोई नेशनल पार्टी आरोपी के रूप में दर्ज हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो जेल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुमने रिव्यू के लिए डाला, वहां भी तुम्हारी दाल नहीं गली। तुमने फिर उसको चैलेंज किया, कहीं दाल नहीं गली। क्यूरेटिव पिटीशन डाला, कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, पूरी दुनिया गलत, सिर्फ तुम सही। तमाशा बना रखा है देश को। कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमें गिरफ्तार कर लिया। भैया गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि आप नौनो समन के ऊपर जो है आप भाग खड़े हुए। पहले समन में चले गए होते, बच गए होते। और जिस तरह से डॉक्टर साहब यहाँ पर जिन शर्तों के साथ केजरीवाल बाहर भेजे गए थे, अब उन शर्तों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखिए, जस्टिस खन्ना को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको कहा गया कि भाई इस केस से जुड़े हुए लोगों से नहीं मिलना जुलना है। तो विभक्त तो इसी केस में 2 बार पूछताछ हो गई। संजय सिंह इसमें जो है एक आरोपी है, बेल पे बाहर है। कैसे मुलाकात कर रहे हो, कैसे मिल रहे हो भाई? अब क्या नया नौटंकी? बीजेपी के दफ्तर को घेरेंगे। घेर लो, जाके घेर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा, और मेरी इस बात को याद रख लीजिए। 12 बजने में 4 घंटे हैं अभी। इसने कहा हम अपने तमाम वरिष्ठ लीडर्स के साथ बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। राज्यसभा में इसके पास एमपीज हैं, सारे लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे। क्या परेड कराओगे अपने तमाम सांसदों की कि ये हमारे सांसद? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे लोग। अगर वो आ जाएं तब तो बात में तुम्हारे दम है कि हमारे तमाम नेता जो है वो जाएंगे। ये यहां तक नहीं रुकेंगे। राघव चड्ढा को भी, मेरे पीए को, भाई तुम्हारे पीए को तो गुंडागर्दी में डाला गया है। एक महिला के ऊपर हाथ उठाओगे, तुम सोचोगे कि बच जाओगे बस इसलिए कि भाई शीश महल के अंदर में ये पाप हुआ। तो ये तो अपनी कहानी है। फिर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए चड्ढा को भी गिरफ्तार करेंगे, आतिशी मारलेना को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी, किसी को नहीं, सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। अगर इन लोगों ने गड़बड़ की है तो ये लोग भी गिरफ्तार होंगे। जज साहब भेजेंगे जेल, जज साहब भेजेंगे जेल, डोंट वरी। और 2 के लिए तो रास्ता तुमने बना दिया है खुद ही। 2 के लिए रास्ता तो तुमने बना दिया, क्योंकि जब ईडी ने पूछा कि ये कौन है विजय नायर, तुमने कहा कि मुझे से लेना देना नहीं है। जबकि हक बच्चा जानता है आम आदमी पार्टी में कि विजय नायर तुम्हारा ही चेला था। और तुमने क्या कह दिया कि वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसको? आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। कोर्ट के अंदर जब बताया गया ईडी के वकील के द्वारा कि इन्होंने ये बयान दिया है, दोनों कोर्ट में मौजूद थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि लो गया मैं भी, तो आपने ही नाम बताया है। अब उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो जेल जाएंगे, कोर्ट जेल भेजेगी। तो ये देखिए डाइवर्सिटी, देखिए बात क्या है। केजरीवाल एक्सपोज हो गया है, ही इज थॉरली एक्सपोज्ड। ये बात कैपिटल टीवी के दर्शक शुरू से इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो दिखता है वो है नहीं, ये है नहीं। ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। लेकिन है क्या कि अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, तो अचानक से लोगों को बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ये केजरीवाल यहां तक राजनीति में जो है इसका पतन हो सकता है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो केजरीवाल फिर बेनकाब, केजरीवाल अपने इस नए ड्रामे के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने की भी फिराक में हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग उनके साथ हैं, लेकिन उनके इस हथकंडे में जनता अब नहीं फंसने वाली है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, यानी ईंट का जवाब बीजेपी भी पत्थर से देने वाली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।